ईसीएल एसपी माइंस चित्रा से जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक कोयला ढुलाई का कार्य ठप है। इसे लेकर के आज त्रिपक्षीय वार्ता यहाँ पे हुई, लेकिन वार्ता सफल होते होते एक तरह से कहा जाए विफल हो गई, और अब अगला जो ढुलाई का कार्य है 1 सप्ताह तक और बाधित रहेगी, क्योंकि जो अड़ियल रवैया है जीएम का, ट्रांसपोर्टर का एवं डंपर ओनर्स एसोसिएशन का, ये कहीं से भी जो है मेल खाने लायक नहीं है। एक में तो आज जिस ढंग से बैठक हुई उसमें ट्रांसपोर्टर का जो प्रतिनिधि करने वाला था, न तो कामता शर्मा आया न जयंत शर्मा, जो कि दोनों विधिवत रूप से उस कंपनी का मालिक है, लेकिन उसके एवज में वहां पर वैसे स्टाफ को भेजा, एक कोचिंग मुखर्जी और एक सुकांत भट्टाचार्य, जो उसका पेबुल स्टाफ है मात्र 10,000 का जिसको पेमेंट है, और वैसे आदमी को यहाँ पर भेज करके जिला प्रशासन यहाँ पर पूरा मुस्तैदी के साथ बैठक कर रहा है। अब देखिए कि एसडीओ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। जामताड़ा के एसडीओ अनिल कुमार है। लीगल रूप से जो भी संभव होगा उसको हम लोग एकदम यहाँ पे आत्मसात करते हुए उसको नए सिरे से, जैसा कि डीएम साहब ने भी कहा कि जो फ्रिक्शन है, जो डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसको हम लोग हटाने का काम करेंगे, सो दैट जो ट्रांसपोर्टेशन है फिर से नए सिरे से जाए। ट्रांसपोर्टर का क्या दिक्कत आ सकती है, प्रशासन का क्या उसमें स्टेक है, क्या उसमें अपना इंटरेस्ट है, इन चीजों पे फिर हम लोग चर्चा करके फिर एक कलेक्टिव हम लोग डिसीजन ले आएंगे, है ना। देवघर प्रशासन की जो भी बातें उनको भी दिया जाए, ट्रांसपोर्टर की तरफ 5-6 स्टेक है, तो सभी की बातों को हम लोग को सुनना होगा, समझना होगा, सभी स्टेट प्रबंधन की तरफ से आई थिंक डीएम साहब के अलावा और कोई तो बात नहीं है। ट्रांसपोर्टर की तरफ से फ्रिक्शन क्या चीज है, जो आपका जो मांग पत्र था जिसके लिए आप साइडिंग में बैठे थे, उसके अतिरिक्त भी अगर कुछ अन्य बिंदु भी है तो उसको भी, क्योंकि आज मौका है, सभी लोग हैं सामने भी देख रहे हैं कि क्या बातें रखी जा रही है, उसकी क्या दिक्कतें आ रही है, कुछ चीजों को सभी लोग सुन रहे हैं, तो उसको नए सिरे से सभी बिंदुओं पे एक बार पॉइंट रखा जाएगा, तब जाके प्रबंधन का रूप हम लोग देख लेंगे कि ट्रांसपोर्टर का क्या रूप है उसमें, फिर उसमें फिर उसके बाद हम लोग अपना बताएंगे कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही है। देवघर प्रशासन का भी जिनसे वार्ता हुई है वहां से भी वो उन बिंदुओं पर भी डीएम साहब भी रखेंगे। जाती है, हमें नहीं जाना है तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा दूसरे रूप में भी कर देते, भाई जाओ जाओ क्यों रुके हो, तो गाड़ी जो है जिस पर चढ़ना होता पैसेंजर को, क्या आप लोग इस धर्मा प्रशासन को समाप्त करना चाहते हैं? आज और क्या ट्रांसपोर्टर की ओर से जो है आपकी ऑफर कंपनी का क्या कंपनी की ओर से किसी चीज को जो है डिसाइड करने का आप लोगों का पूर्ण ऑथराइज है? आप जो डिसीजन ले लोगे कंपनी मान लेगी, तो कंपनी का एकदम पूर्ण रूप से ऑथराइज ना पहलू है, प्रशासन एक पहलू इनको देखना, तो देखने को रिप्रेजेंटेटिव है नहीं। जब वार्ता आगे बढ़ गई, अगर ऐसा रहता तो उनको खुद मना करते। डीएम साहब के आदेश कोई लोग मानता ही नहीं, बात पे आएगी ना, पहले इनके बिंदु पर मेरे सामने डीएम साहब 4 बार फोन किए वार्ता करने के लिए, कोई नहीं आया, आज फिर कह देगा नहीं हम बात तो है ना, यहाँ पे है ना, तो इसीलिए वार्ता का प्रोसेस होता है, वार्ता का प्रोसेस होगी तो एकदम सभी लोग मेहनत करें, वार्ता का जो प्रोसेस है जीएम साहब भी जान रहे हैं, कैसे हमने इसको लाइन अप किया है। अगर मान लीजिए जो कहेगा नहीं हम नहीं करेंगे, बात करेंगे तो देखिए, और शर्मा ट्रांसपोर्ट एजेंसी ये दोनों अगर चाहेंगे कि धरना को समाप्त करना है तो धरना अभी का अभी समाप्त, अगर नहीं चाहेंगे तो भाई कभी नहीं समाप्त। अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से सुन लिया जाएगा, फिर जो प्रबंधन अपना बात करते हैं कि चित्रा कोलियरी जब से खुली है, 6 व्हीलर से ही डंपर टिपर से ही कोयले की ढुलाई बेंगुआ में भी है, और अभी जामताड़ा जो साइडिंग है वहां भी चित्रा से। मैं मानता हूं कालांतर में समय परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के बाद बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी बदलते चला जाता है, तो अभी जो है
जो इन लोगों का जो एग्रीमेंट है, वर्क ऑर्डर है, उसमें जो है ये अभी में, लेकिन कंडीशन जो है एनआईटी में देने वाले जो कंसर्निंग अथॉरिटी है वही देते हैं, डीएम साहब ही नहीं है। एनआईटी जो निकाला दिया तो उसका स्पेसिफिकेशन है, डिस्क्रिप्शन है, डीएम साहब का। तो डीएम साहब जो एनआईटी निकाला 10 व्हीलर, तो 10 व्हीलर का एग्रीमेंट हो, एनआईटी किसी जो है तो टेंडर का मेरुदंड है। तो इस बिंदु को लेकर के कि टिपर चलेगा या डंपर चलेगा, इसमें एक पहलू और एसपी साहब ने बताया, उसको भी मैं तरफ देता हूँ कि हमारे डीडीओ साहब के माध्यम से, हमारे सम्मानित डीडीओ साहब के माध्यम से एक लेटर निकाला गया था कि अनफिट बात इसलिए ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर क्या बाध्यताएं हैं। तो हम तो बता रहे हैं कि आप जो कहे हैं वो होगा, लेकिन ये जो गलती की है इसलिए पहले डंपर से चालू करना होगा, फिर हम आपका जो कथन है उनकी गलती के लिए प्रशासन से तो फांसे हाईवा की बात नहीं कर रहे, बाकी तो आपको डंपर है। तो ये तो हो गया फुटबॉल नहीं करे हम लोग यही मानने में क्या होगा वो तो पूरे हो गए जाएगा भारत तारीख वही गाड़ी हो गया मान रहे हैं, मानना होगा। चाहते हैं ये प्रदर्शन हो, नहीं चाहते इस प्रकार से हो। अगर डीएम चाहता है प्रदर्शन खत्म हो तो पहले आप डंपर में लोडिंग दे दीजिए, हम आपका जो बात है उसको हम लागू प्रशासन का आपको करना चाहते हैं। जिला में जितना भी आपका दफ्तर है सब में फिट एंड फिट का बात लिखिए, किसका ऑफिस में फिट गाड़ी है चलाए, पहले डंपर पड़ता है सबको लिख लीजिए, सबको लिखिए, थाना को लिखिए, यूएलबी को लिखिए, एसडीओ साहब को लिखिए, डीसी साहब को लिखिए, एसपी साहब को लिखिए, सबका फिट गाड़ी बंद कर दीजिए, डीएम फिट गाड़ी बंद, हम आपको बंद कर, ठीक है, मानवता की बात है। तो भाई यही तो कहे थे वो चीजों को देखने के लिए है ना, प्रबंधन के कार्य को देखिए कहाँ देख रहा हूँ अभी डंपर में लोग एसपी माइंस से चित्रा से जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक कोयला ढुलाई के कार्य में अगर सबसे बड़ा अगर कोई बाधक है तो वहां का ट्रांसपोर्टर, जीएम और एक पदाधिकारी भी है, क्योंकि जिस ढंग से वहां पर अभी कोयले की ढुलाई बंद है, वो लोग चाहते हैं कि शर्मा ट्रांसपोर्ट के मिली भगत से ये लोग परमानेंट कोयले की ढुलाई को बंद कर दें। अगर ऐसा नहीं होता तो एक चिट्ठी का हवाला लेकर के शर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी हाईकोर्ट में जाकर के रिट फाइल नहीं करता। वो रिट फाइल इसलिए किया है क्योंकि उसको यहाँ पर दीवार किया गया है। कपासरा एक ऐसा कोलबड़ी है सीएल मिर्सा के बगल में, जहां से उस पर शर्मा ट्रांसपोर्ट के अगेंस्ट में 29 करोड़ रुपया का उसे रिकवरी का आदेश दिया गया। जाम चित्रा में जब वो काम नहीं कर रहा था तो उसको दीवार किया गया। दीवार करने के कारण उसे अगले 1 वर्ष तक कोई टेंडर में भाग नहीं लेगा। इसी में उन्होंने एक गलत ढंग से यहाँ के पदाधिकारी के मिली भगत से एवं जीएम को प्रलोभन देकर के जीएम और शर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी दोनों मिलकर के एसडीओ से लिखवा लिया और उसको क्या किया है आप लोग जानिए कि एमएसएमई के तहत जो यहाँ पे कार्य होने वाला है, जो टेंडर अलॉट होने वाला है, उस पर वहां पर विराम लगवा दिया है। आज इसी बात का चर्चा जो है डंपर ओनर एसोसिएशन के द्वारा वहां पर बैठे हुए पदाधिकारियों के पास कर रहा था, लेकिन आज मैं कहता हूं डंके की चोट पर कि उस पदाधिकारी ने जो लिखा है उसी के आधार पर एमएसएमई के तहत जो काम का निष्पादन होना है सीएमडी स्तर से उस पर रोक लगा दिया गया। उस पर नोटिस में जो एजेंट है चित्रा का उसने नोटशीट में लिखा है जीएम को, जीएम ने उसे फॉरवर्ड कर दिया है सीएमडी को। और एमएसएमई के तहत 50 करोड़ से ऊपर जो कंपनी होता है उसे टेंडर देने का अधिकार है, लेकिन उसमें शर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी टेंडर नहीं दे पाया। अगला टेंडर 4 तारीख को है। अब वो 4 तारीख के काम में टेंडर देने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहा है ताकि वो चिट्ठी जो है उसके काम में आ जाए। और उधर जो है हाईकोर्ट में भी वो फाइलिंग कर दी है अपना दीवार को हटाने के लिए, लेकिन उसी चिट्ठी के आधार पर जो उसका एंटी पार्टी है उन्होंने भी वहां पर इंटर पिटीशन वहां पर दाखिल कर दिया ताकि
उसका भी जो है सुनवाई हो, और जिस काम का जिक्र जो ये लोग कर रहे हैं वो काम क्या सही में इसका काम है? वो काम तो इसे 1 साल पहले ही प्रारंभ कर देना था। वही काम को जब प्रारंभ नहीं किया तो उसी के एवज में इस पर दीवार लगाया। और तो और ये 250 रुपया प्रति टन का काम है, और डंपर वाले को शर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी कितना देता है? मात्र 160 रुपया। क्या बगैर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किए हुए उस काम को कोई कर सकता है? उस काम का टेंडर निकला हुआ था, जो काम के लिए अभी हर हर कचकच हो रहा है। वो गबड़ा पुल होते हुए पट्टा जोड़िया, समाहरणालय होते हुए जामतरा रेलवे साइडिंग तक आना था। देखिए कि कैसा कैसा जो है कोल इंडिया में लोग होता है कि किधर से काम का नोटिस बनाता है, फिर उसे टेंडर करा देता है। लेकिन जब उसमें 9 करोड़ से भी ज्यादा जो है उसे वेरिएशन करना है, यहाँ तो 50,000 का अगर काम होता तो उसमें टेंडर होता है, लेकिन इसे टेंडर नहीं करा करके उसे सिर्फ रोड चार्ट में रूट को अलग कर दिया है और काम करने का उसे अधिकार दे दिया गया। क्या ये सब मामला अगर सीबीआई के पास जाएगा तो कोई इसमें बचेगा? अब देखते रहिए जामताड़ा से RKS की न्यूज।